हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे यूट्यूब सेशन में। तो दोस्तों, इस सेशन में हम पर्सन इन न्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जो न्यूज में है, जैसे कि किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर बना है नया, या कोई पर्सन इन न्यूज है उन्हें रिसेंट अवार्ड मिला है ये, ठीक है जी, या उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो सारी चीजें हम इस एक सेशन में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। और साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ ले सकते हैं। वहां पे अपलोड कर दी जाएगी थोड़ी देर में, आप वहां से ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चैनल का लिंक है जो ज्वाइन करने के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। सबसे पहली न्यूज है जस्टिस एएम खानविलकर टू बी न्यू लोकपाल ऑफ द कंट्री। भाई नए लोकपाल होंगे हमारे, अब कौन है? जस्टिस एएम खानविलकर। रिसेंट में हमारा कोई लोकपाल नहीं था। एज अ रेगुलर चीफ थे जो हमारे जो पिनाकी चंद्रा घोष जो जस्टिस थे, लोकपाल थे, वो रिटायर हो चुके थे, उनकी टर्म 2022 में कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमारा कोई रेगुलर चीफ नहीं था। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती थे, वो एज एक्टिंग चेयरमैन काम कर रहे थे, चेयरपर्सन काम कर रहे थे। बट अब नए हमारे जो लोकपाल है कंट्री के, वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। कौन है? जस्टिस एएम खानविलकर, ये है भाई। ठीक है जी। किसके द्वारा अपॉइंट किए गए? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एएम खानविलकर क्या होंगे? नए लोकपाल होंगे। याद रखिएगा भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उन्होंने क्या किया? नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया फॉर देयर पेट्रोल वेरिएंट स्पीड के लिए। ये पेट्रोल वेरिएंट है स्पीड, उसके लिए क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओलंपिक एंड वर्ल्ड जेवलिन चैंपियन है नीरज चोपड़ा, उन्हें बनाया गया। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का स्टेटस क्या है? महारत्न स्टेटस। बस याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ब्रांड एम्बेसडर बना है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट आ जाओ, मिस शीतला देवी। ये पैरा आर्चर है और अर्जुन अवार्ड मिला था इनको, मिस शीतला देवी को। इनको क्या किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटीज आइकन बनाया गया है इनको। ठीक है जी, शीतला देवी को। मिस शीतला देवी पैरा आर्चर है, अर्जुन अवार्डी है, उन्हें नेशनल कमीशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन बनाया गया है। याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, नोबेल प्राइज विनर डेनियल खैनेमैन। कैनेमैन, भाई नाम थोड़ा सा है, देख लीजिएगा। इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 2002 में इकोनॉमिक्स साइंस में। तो उनकी डेथ हो चुकी है। ये साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है जी, डेनियल कैनेमैन। नाइन एज कोई नहीं याद रखनी आपने, बस इनको क्या मिला था? इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था फॉर इनग्रेन न्यूरोलॉजिकल बायस इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। तो इन्होंने बताया था इसके ऊपर कि कैसे ये काम करता है, तो उसके लिए इनको इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज मिला था। इनकी डेथ हो चुकी है, डेनियल कैनेमैन। ठीक है जी, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट आ जाओ, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। इन्होंने स्वर्ण किया है इन एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, और इनको ओथ दिलवाई है जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। अभी अभी हमने रिसेंट में किया है, ये चेयरपर्सन है लोकपाल ऑफ इंडिया के, कंट्री के लोकपाल है, ये चेयरपर्सन है। द्रौपदी मुर्मू ने इनको अपॉइंट किया था। और आगे इन्होंने स्वर्ण किया है ऋतुराज अवस्थी, स्वर्ण इन एज जुडिशियल मेंबर। ठीक है, इनको ओथ किसने दिलवाई है? जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर ने। जस्टिस ऋतुराज क्या होंगे? नए जुडिशियल मेंबर होंगे लोकपाल के इंडिया के। ये क्या रह चुके हैं? चेयरपर्सन भी रह चुके हैं हमारे लॉ कमीशन के, दो जो 22वां लॉ कमीशन था। और ये चीफ जस्टिस वे थे कर्नाटका हाई कोर्ट के। याद रखिएगा। ठीक है जी। चेयरपर्सन कौन है ये याद रखना है आपने, ए एम खानविलकर। और जो हमारे जुडिशियल मेंबर होंगे लोकपाल के, वो कौन है? ऋतुराज अवस्थी, ये है भाई वो। याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। तो भाई एनएसजी के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये इंडिया की काउंटर टेररिज्म फोर्स है, उसके इनको न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। ठीक है जी। अब ये साथ में क्या थे? ये डीजी भी हैं एसएसबी के, सशस्त्र सीमा बल के, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एनएसजी का। और चार्ज किसने पास ऑफ किया है?
डायरेक्टर जनरल एम ए गणपति पास्ड ऑन द बैटन टू द दलजीत सिंह चौधरी। तो भाई इससे पहले कौन थे? डीजी एम डायरेक्टर जनरल एम ए गणपति। अभी कौन है? दलजीत सिंह चौधरी एनएसए के डायरेक्टर जनरल है, और ये साथ में डीजी है सशस्त्र सीमा बल के, एसएसबी के, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो किशोर मकवाना, ये क्या बनाए गए हैं? चेयरमैन बनाए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए। ये गुजरात के क्या है? गुजरात यूनिट के ज्वाइंट स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और इन्हें क्या बनाया गया है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए चेयरमैन बनाया गया है। मदिगा कम्युनिटी से है, ये मोस्ट पॉपुलस शेड्यूल कास्ट है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो इन्हें क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए। याद रखिएगा, क्या नाम है? किशोर मकवाना। नेक्स्ट आ जाओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स फिलेंथ्रोपिस्ट सुधा मूर्ति टू द राज्यसभा। राज्यसभा के लिए सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। भाई पॉलिटी में जब आपने पार्लियामेंट में राज्यसभा किया है, तो राज्यसभा में आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट टोटल 12 बंदों को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है जी, राज्यसभा के लिए, जो अलग अलग फील्ड में से हो, ठीक है जी, जैसे जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो आर्ट्स इस फील्ड के लिए। और ये जो मेंबर्स होते हैं, ये किसी भी पार्टी को चूज कर सकते हैं, पर विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के टाइम पीरियड में वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को अपनी पार्टी के तौर पे उसको चूज कर सकते हैं। बट अगर 6 मंथ पास हो जाते हैं, उसके बाद वो किसी पार्टी में जाते हैं, तब उनपे शेड्यूल 10 के अकॉर्डिंग एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन। तो इनको 6 मंथ्स के बीच विद इन किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना तो एज अ ये नॉमिनेटेड मेंबर, न्यूट्रल मेंबर भी रह सकते हैं। 6 मंथ के बाद ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये कौन है? सुधा मूर्ति, इनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड भी मिले हुए हैं। ये ऑर्फनेज चलाते हैं, अनाथ आश्रम, कई ऐसे काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट के कामों में भी कई कई जगह ये काम करते हैं। तो इनको क्या बनाया गया? राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट द्वारा बने हैं व्लादिमीर पुतिन, ये 5th टाइम के लिए प्रेसिडेंट बने हैं रशिया के। वासिरो दियोमे फे, ये सेनेगल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ये उसके नए प्रेसिडेंट होंगे। यहाँ पे टी मिसिंग है, नए प्रेसिडेंट होंगे ये। नेक्स्ट आ जाओ लुइस मॉन्टेग्रो, मॉन्टेनिग्रो, ये पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पुर्तगाल के, ठीक है जी। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं पैलेस्टाइन के। और साइमन हैरिस, ये आयरलैंड के पीएम बने हैं। तो भाई ये अपॉइंटमेंट्स याद रखिएगा। व्लादिमीर पुतिन, ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा, रशिया के प्रेसिडेंट बने हैं ये, ठीक है जी। बासिरो दियोमे फे, ये सेनेगल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो भाई ये न्यू अपॉइंटमेंट्स जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन के नए कमिश्नर्स। न्यू अपॉइंटमेंट्स में सुखवीर संधू हैं और ज्ञानेश कुमार है, ये दो नई अपॉइंटमेंट्स हैं। सुखवीर सिंह संधू फ्रॉम पंजाब, Ganesh Kumar from Kerala have been named as new election commissioners by a panel chaired by PM Modi, committee member and Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary। तो इनके द्वारा ये नई अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, इनको क्या किया गया है? इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किया गया है, दोनों को याद रखिएगा ये। तो दोस्तों ये थे पर्सनल न्यूज न्यूज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।